आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेमी सलाम। और आप देख रहे हैं आर्मी जीसस फैमिली चैनल और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के काम में बहुत सारे लोग ना विश्वास की घटी के कारण लोगों में मेल मिलाप की घटी के कारण से आज लोग प्रभु यीशु मसीह से भटक गए हैं। और एक मैं बताना चाहता हूं जो विश्वास करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो मेरे मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इस प्रकार का है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कुछ भी समझ ना होने की वजह से कुछ जो सिखाना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए, उन सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन बातों को हम देख एक व्यक्ति का विश्वास, एक व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट के नाम से प्रेजेंट करता है और कहता है कि कोई सेवक जब तक परमेश्वर से दुआ नहीं करेगा तो प्रॉफिट बचन सिंह दिल से बाहर नहीं आ सकता। ऐसा उस व्यक्ति का कहना है। लेकिन आज कुछ बातें हैं, उन बातों को बताना चाहता हूँ। कई बार जो व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन आज मैं एक कंजूस प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कंजूस प्रार्थना एक ऐसी जगह में लेके जाती है वहाँ दुख समस्या चिंता कष्ट पीड़ा ये सारी चीजें एक कंजूस प्रार्थना की जीवन में होती है। सो मेरे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना में कंजूसी करते हैं। आज वही कारण है कि एक सेवक का कहना है जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है और कहता है कि कोई सेवक प्रार्थना नहीं करेगा जब प्रॉफिट वचन से बाहर नहीं आ सकता। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं और प्रेरणा देना चाहता हूं कि कंजूस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। सो मेरे प्रिय विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा हमारी यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ कंजूस व्यक्ति के बारे में। कंजूस व्यक्ति किन चीजों में ज्यादा विश्वास करता है? पहला व्यक्ति कंजूस व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बाइबल इस बात की गवाही देती है। नीति वचन 28 के 22 में ऐसे लिखा गया है, कंजूस व्यक्ति धन के पीछे भागता है। हालेलुया। आज मेरे मैं बताना चाहता हूँ जो अपने आप को प्रॉफिट कहता था और वो व्यक्ति कंजूस व्यक्ति होकर पैसे के पीछे, पैसे के लालच में अपने जिस सेवक को वो मानता था उसको छोड़कर दूसरे सेवक के लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया। ये क्या है? कंजूसपन। अगर हम ऐसे कंजूसपन से प्रभु यीशु को छोड़ते हैं या किसी सेवक को छोड़ रहे हैं, हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। काफी दिनों से, काफी सालों से प्रॉफिट वचन सिंह पर विश्वास करता था, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक कंजूसपन आ गया। कंजूसीपन बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। कंजूस व्यक्ति का जीवन धन के पीछे भाग प्रार्थना ना करना, लोगों की बातें ना सुनना, परमेश्वर की बातें ना सुनना। क्योंकि कंजूस व्यक्ति हमेशा नहीं जानता है वो किधर जाता है, क्योंकि उसे जहाँ लोग उसको बोलेंगे आप मेरे साथ आ जाओ तो वो उधर चला जाएगा, क्योंकि वो कंजूस है। इसी वजह से वो परमेश्वर की नजर में कंजूसी दिखा रहा है।
सो मेरे प्रियो, मैं इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कंजूस व्यक्ति परमेश्वर की नजर में वो सबसे बड़ा गुनहगार है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता है और अपने आप को कहता है कि कोई सेवक प्रार्थना करेगा जब परमेश्वर का सेवक बाहर आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु अपने दास को आपकी प्रार्थना कंजूस प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु कंजूस प्रार्थनाओं को नहीं सुनना चाहता है। यीशु मसीह कंजूस लोगों के साथ रहना नहीं चाहता है। जो गद्दार वफादार नहीं, विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर कंजूस लोगों के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता है। सो मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इस बात को नोट कीजिए कि कंजूस व्यक्ति हमेशा लोगों के मन को भड़काने, लोगों के जीवन में ठोकर का कारण बनने, दूसरे को गिराने, ऐसे काम करते हैं। लेकिन कंजूसपन परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई सेवक प्रार्थना करेगा। अगर आप सेवक प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप मीडिया में बैठे हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रॉफिट, अरे आज बहुत सारे प्रॉफिट हैं, झगड़ा प्रॉफिट, फलाना प्रॉफिट, बहुत सारे प्रॉफिट के नाम से मसीह समाज में मसीह को लेकर ये सब चीजें चल रहा, एक कंजूसीपन के कारण, एक विश्वास का कंजूसीपन पाप को लेकर आता है। एक विश्वास ना करने वाला व्यक्ति वो कंजूस होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रार्थना विश्वास नहीं है। यदि हम विश्वास करते हैं, हम अपने प्रार्थना विश्वास नहीं है, तो हम लोगों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रॉफिट, फलाना प्रॉफिट, ढिकाना प्रॉफिट, मैं क्षत्रिय, मैं झगड़ा प्रॉफिट, ये सारे आपको नाम बताते हैं। लेकिन प्रार्थना में कंजूसी, और बोलते हैं कि वो विश्वास से वो प्रार्थना करेगा तो प्रभु का दास आएगा। अरे भाई साहब, मैं कहना चाहते हैं, क्या आपके पास इतनी भी समझ नहीं है? आप इतना भी विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से 2 या 3 जन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी रहते हैं। तो लेकिन वो तो परमेश्वर के साथ नहीं है। वो लोग किसके पीछे है? कंजूसीपन के पीछे भागता है। और कंजूस व्यक्ति धन के पीछे भागता है और उसका जीवन निराश, गरीबी, शराब और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 23 के 6 और 8 लिखा है, कंजूस व्यक्ति की रोटी ना और ना उसके स्वादिष्ट भोजन की इच्छा करो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कंजूस व्यक्ति हमेशा अच्छे भोजन, अच्छी ऐशो आराम की जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना की कंजूसी, विश्वास करने की कंजूसी, बाइबल प्रचार करने की कंजूसी, ये सब क्या है? लोगों को दिखाना, ये परमेश्वर की नजर में निरादर कर रहे हैं। परमेश्वर का भय न होने की वजह से परमेश्वर की निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। सो मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के कामों को हमें सही करना है, हमें एक दूसरे को हिम्मत देना है, और हमें अपने आप को, अगर हम सेवक मानते हैं, तो हमें प्रार्थना करने में कंजूसी नहीं करना है। कंजूस व्यक्ति के बैकग्राउंड को मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पर सुलेमान इस बात को कहता है कि कंजूस व्यक्ति रोटी के लिए भागता है, कंजूस व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए भागता है, क्योंकि वो अपने मन में कुछ यहाँ नहीं रखता, कुछ अपने मन में विश्वास नहीं करता। और कंजूस व्यक्ति का जीवन
ऐसो आराम, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सब चीजें प्राप्त करना, लेकिन प्रार्थना की घटी के कारण ये सब कुछ करता है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोग प्रार्थना में सो जाते थे, कंजूसी करते थे, प्रभु यीशु मसीह बोलते थे मैं जा रहा हूं, तुम तैयार रहना, लेकिन वो सो जाते थे। आज वही कंजूसीपन हमारे प्रिय सेवक लोगों में दिख रहा है और हम देख भी रहे। सो मेरे प्रियो, हमें इन सारी बातों को इधर उधर की बातें ना सुनकर हमें परमेश्वर की बातें सुनने की जरूरत है। और हमें उन बात को मानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर की बात जो मानता है यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर के कानून में चलता है, परमेश्वर उसका जीवन में अपनी योजना, अपने कार्य, उन सारी चीजों को परमेश्वर करता है। सो हमें विश्वास में, धीरज में, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा। और हम जो परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में बनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। सो हम विश्वास करते रहना है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की योजना को लेकर आता है। और हम जब कंजूसीपन दिखाएंगे तो हमारे जीवन में निराशा आएगी। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, कंजूस व्यक्ति हमेशा अच्छा भोजन मिले, अच्छा स्वस्थ अच्छी हेल्थ, क्योंकि वो प्रार्थना की घटी के कारण वो सब कुछ करता है। हालेलुया। सो हमें कंजूसपन नहीं करना है। कंजूसीपन परमेश्वर की नजर में एक सबसे बड़ा परमेश्वर की विरोध पाप करना। हालेलुया। मैं एक वचन बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति कंजूस धन के पीछे भागता है, धन का लालच करता है, आज मैं उसके बारे में कुछ चीजें पॉइंट हैं, उन पॉइंट को रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार से कहता है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन उन्होंने कंजूसी प्रार्थना में किया, विश्वास में कंजूसी, एक दूसरे के लिए आशीष का कार्य करने में कंजूसी, ये परमेश्वर की नजर में एक सबसे बड़ा गुनाह। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, जिसके साथ चल रहे हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके साथ हम उठना बैठना सीखा है। अगर हम उसके साथ कंजूसी दिखाएंगे तो समझ जाइए कि आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और हम देख भी रहे हैं कि मीडिया में बहुत सारे सेवक अपने आप को सेवक भी बोलते हैं, लेकिन दूसरों की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं और कहते हैं ये प्रार्थना करेगा, प्रॉफिट बचन से बाहर आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी कंजूसी प्रार्थना के कारण अभी तक प्रभु के दास नहीं आ पाए, क्योंकि आपने कंजूसी किया है और आप लोग प्रभु यीशु के साथ नहीं हैं, आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों की बात सुनते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं। इसी कारण से आप परमेश्वर से दूर हैं। आज मेरे प्रियो, हमें एक निर्णय, एक चीज की जरूरत है। हमें एक यूनिटी बनाने की आवश्यकता है, और आज हमें यूनिटी नहीं बन पा रही है। यूनिटी ना बनने का कारण है कंजूसीपन, क्योंकि कंजूसीपन हमेशा यूनिटी को बिगाड़ता है। जो व्यक्ति यूनिटी में कंजूसी लेकर आता है, वो लोगों को भटकाने, बिगाड़ने, इन सारे काम को वो करता है। सो मेरे प्रियो, हम सबको कंजूस नहीं बनना है। कंजूस व्यक्ति बहुत सारे हम देखते हैं बाइबल में, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु के साथ वायदे किए, प्रभु यीशु के साथ चले, लेकिन अंत में उन्होंने कंजूसी दिखाया।
और एक उदाहरण देना चाहते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे, उठते थे, बैठते खाना खाते थे। जब यीशु मसीह के साथ सबसे करीब एक चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। एक कंजूसी के कारण से प्रभु यीशु मसीह को उसने बेच डाला। आज बहुत सारे लोग कंजूसी की वजह से लोग अपने सेवक को छोड़ रहे हैं, अपने गुरु को छोड़ रहे हैं। जिस सेवक से हम चल रहे हैं, जिसकी बात फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, हम एक कंजूसी के प्रार्थना के, एक कंजूसी विश्वास की वजह से हमारे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। सो मेरे प्रियो, हमें विश्वास से नहीं बढ़ना है। विश्वास की कमजोरी को हमें लोगों के सामने नहीं दिखाना है। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि कोई सेवक प्रार्थना करेगा, कोई सेवक प्रार्थना करेगा, प्रॉफिट आएगा। अरे आप अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट, फलाना प्रॉफिट, दिखाना प्रॉफिट, झगड़ा प्रॉफिट, ये सारी बातें अपने आप को बताते हैं। अगर आप प्रार्थना में कंजूसी कर रहे हैं, विश्वास में कंजूसी कर रहे हैं, प्रेम करने में कंजूसी कर रहे हैं, लोगों के लिए आज का कारण बनने के लिए कंजूसी कर रहे हैं, ये परमेश्वर का काम नहीं है। आप लोगों को दिखावटी के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में इस प्रकार से लिखा है, ये मत भूलो कि तुम कंजूसी से बोलते हो, वो कंजूसी से ही काटेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति कंजूस के साथ कंजूसी दिखाता है, जो व्यक्ति कंजूसी से कार्य करता है, वो कंजूसी के द्वारा ही फल को लाएगा। हालेलुया। बुराई का फल बुराई से मिलेगा, भलाई का फल भलाई से मिलेगा। अगर झगड़ा करोगे तो झगड़े का फल मिलेगा। अगर आप कंजूसी करोगे तो आपके सामने कंजूसी आएगा। अगर आप चुगली करोगे तो आपके सामने भी चुगली मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात कंजूसी नहीं करना है। 100% परमेश्वर के साथ बिल्कुल नहीं कंजूसी, क्योंकि हम लोगों को दिखाना नहीं है कि हम प्रार्थना कंजूसी है। लोगों को नहीं देखना चाहिए कि हम प्रार्थना में कंजूसी कर रहे हैं। लोगों को नहीं देखना चाहिए कि हम विश्वास में कंजूसी कर रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वास की कंजूसी के कारण मसीह से भटक गए। इन्हीं लोगों की वजह से मसीह समाज में मसीह से जुड़े हर एक जीवन में दुख, समस्या, संकट, डिप्रेशन, सारी चीजों को वो देख रहे हैं। क्योंकि एक विश्वास की घटी के वजह से, एक विश्वास की आज्ञा न मानने से, एक विश्वास की आशीष को छोड़कर कंजूसीपन में जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, हमें जैसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया वहाँ के विश्वासियों को सिखाते हैं कि हमें ऐसे फल को नहीं लाना है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, आप सोचते होंगे कि मैंने आज अमरूद का पेड़ लगाया है और मैं सुबह जाकर अमरूद तोड़ लूंगा। ये मत भूलिए, अगर आप कंजूसी के साथ फल बोया है तो आप कंजूसी का फल लाओगे। अगर आप चुगली का फल बो रहे हैं तो आप चुगली का फल लाओगे। अगर आप प्रेम के फल बो रहे हैं तो आप प्रेम के फल लाओगे। यदि आप भलाई के फल बो रहे हैं तो आप भलाई के फलों को लेकर आएंगे। सो मेरे प्रियो, हमारा डिसीजन होना चाहिए, हमारा निर्णय होना चाहिए, हम किस बात को मानते हैं, किस बात को सुनते हैं, किस बात को देखते हैं। हमारा मकसद क्या है और हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं। हमारा दर्शन, हमारा विजन, हमारी कॉलिंग क्या है, ये सारी बातें हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रार्थना में कंजूसी करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, कंजूसीपन का जीवन क्या होता है। कंजूस व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा महान व्यक्ति दिखाना चाहता है। कंजूस व्यक्ति हमेशा अपने आप को
बहुत बड़ा बताने की कोशिश करेगा। कंजूस व्यक्ति अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों में प्रेजेंट करेगा कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही होगा। लोगों को दिखाएगा ये प्रार्थना किए करेगा तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये कंजूसीपन के काम है। इन सारे कामों को आप मत सुनिए। आप सारे काम इस वीडियो में मैंने बताए हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ कंजूसी दिखाई है, परमेश्वर के सेवक के साथ कंजूसी दिखाई है, उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जितने लोगों ने प्रभु तेरे दास के साथ तेरे वचन के साथ जिन्होंने प्रभु कंजूसी का आका लेकर बैठे हैं, इनका कंजूसीपन बदलने पाए, ये सही विश्वास करें, इनका विश्वास व्यर्थ न जाने पाए, इनके विश्वास को प्रभु आप मजबूत करें। ये जो विश्वास में कमजोर हैं, प्रार्थना करने में कमजोर हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह को बुद्धि और ज्ञान इनको समझ का दे, प्रेम का दे, मेल मिलाप का दे, विश्वास का दे, एक दूसरे को आशीष का कारण बने पाए। यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, सबको जय की गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। और मैं कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ईमानदारी से देखें, तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।